हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव की सीरीज़, ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला। तो साइंस सब्जेक्ट में कक्षा 8वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का समावेश है। तो आइए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपने बहुत ही कम समय में प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए, हमारा पहला प्रश्न श्रृंखला में क्या है रिक्त स्थान का। पहला रिक्त स्थान कह रहा है सबसे अच्छा अग्निशमक खालिस्तान है। तो जो आग बुझाने का काम करता है वो अग्निशामक, तो सबसे अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको फॉर्मूले में याद रखना है CO2। नेक्स्ट सेकंड बोलता है भूकंप की तीव्रता को खालिस्तान पैमाने से मापा जाता है। यदि पैमाना पूछा गया तो आपको याद रखना है रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विखंडन द्वारा जनन खालिस्तान में होता है। तो विखंडन द्वारा जो जनन जो होता है वो अमीबा में होता है। तो आपको एग्जाम में विखंडन पूछा जाए या द्विविखंडन, तो आपको याद रखना है दोनों में आपका आंसर अमीबा ही आएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वाहनों के लिए कम प्रदूषण ईंधन खालिस्तान है। तो आपको याद रखना है CNG। पहले भी आपको सही विकल्प में मैंने बताया हुआ था कि कम प्रदूषक जो होती है वो है CNG, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हाइड्रा में जनन खालिस्तान विधि से होता है। तो आप याद रखिए हाइड्रा जो जीव है एक प्लांट के समान दिखने वाला है, तो उसमें जो जनन की विधि होती है वो मुकुलन द्वारा होती है। तो आप याद रखिए मुकुलन मतलब एक बड के समान उभार, बड के समान उभार होता है, फिर उसमें केंद्रक का विभाजन होता है, विभाजन के उपरांत उसमें एक नई संतति का जन्म होता है, तो उस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन विधि से होता है। नेक्स्ट छठवां बोलता है हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। तो आपको छोटी छोटी डिसीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा और प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाली डिसीज़ कौन कौन सी हैं। तो आपको यदि पर्टिकुलर जो उनसे होने वाली डिसीज़ जैसे बैक्टीरिया और वायरस, इनसे होने वाली बैक्टीरिया के नाम आपको डिसीज़ के नाम मालूम है तो आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बनेगा। तो आइए जानेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है घर में काम आने वाले एक द्रव ईंधन खालिस्तान है। तो जो घर में काम यूज़ करने वाला जो द्रव ईंधन है वो है LPG, और LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना CNG, LPG ये शॉर्टकट है, मतलब उन्हें इन्हीं नामों से भी बतलाते हैं, तो आपको पूरे नाम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट बोलता है नेफ्थलीन की गोलियां खालिस्तान से प्राप्त की जाती हैं। जो आप कुनैन गोली बोलते हैं, जो कपड़ों में रखी जाती हैं, जिनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप उसे कुनैन की गोली या फुनैन की गोली भी बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो आप उसी लैंग्वेज के अनुसार जो देखते हैं तो वो उनमें जो जिसे हम नेफ्थलीन कहते हैं
वो प्राप्त की जाती है कोल तार से। नेक्स्ट 9वां प्रश्न कह रहा है अमाशय खालिस्तान, सॉरी अग्नाशय है, अमाशय नहीं होगा। अग्नाशय खालिस्तान हार्मोन का स्त्रवण करता है, तो अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण करता है। तो आपको याद रखना, अग्नाशय इंसुलिन का स्त्रवण करता है जो हमारे शरीर में शर्करा के बैलेंस के लिए उत्तरदायी है। यदि इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो शर्करा की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह बीमारी हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट बोलता है 10 नंबर में 2,4-D एक प्रकार का खालिस्तान है। तो जो 2,4-D है वो एक प्रकार का खरपतवारनाशी है। ये जो अवांछनीय पौधे हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं और फसल की उर्वरा शक्ति को वो ग्रहण कर लेते हैं और उसकी क्षमता को कम कर देते हैं, इसलिए उन्हें समाप्त करने के लिए जिसका छिड़काव करते हैं पदार्थ का, वो है 2,4-D। नेक्स्ट बोलता है 11 नंबर में किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान अभिक्रिया होती है। तो आप याद रखिए वह है रासायनिक प्रभाव अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट 12 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है भूपर्पटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। तो याद रखिए जब पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उस परपटी में जब विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई वर्षों में ये पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। वैसे इनमें से आपको जितने क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप इसे लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। इनमें से 5 मैं 99% श्योर कहती हूँ कि इसमें से आएगा। आप याद रखिए, आप एक्स्ट्रा भी बुक से भी पढ़िए। 1-2 क्वेश्चन फिर बदल हो सकती है क्योंकि बुक से बीच से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम वाले पेपर में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, पर वो बच्चों को भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों ने भी बुक से एक एक पढ़ा है। तो आप इसकी तैयारी कीजिएगा। तो आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है? मेढक में होता है। 14 नंबर में बोलता है सुगर युक्त विलयन विद्युत का खालिस्तान होता है। तो जो सुगर युक्त है, मान लो हमने कोई वाटर है और उस वाटर में हमने शक्कर मिला ली है, तो याद रखिए वो कुचालक की भांति कार्य करेगा। तो आपको इस तरह याद रखने हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को समझ के याद करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को रटना तो वो कुछ समय बाद भूल जाएगा। तो आप एक एक जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे समझ के आपको लिखना है। नेक्स्ट है डेंगू के वायरस का वाहक है एडीज मच्छर। नेक्स्ट 60 नंबर में बोलता है थैलियों में आने वाला यानी पैकेट में जो पैक करके आता है वो दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि खालिस्तान दूध होता है। ये पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पैक किया जाने वाला, पाश्चुरीकरण की क्रिया से पैक जब उनकी क्रिया हो जाती है उसके बाद उन्हें पैक किया जाता है, इसलिए वह जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट 17 नंबर में बोल रहा है कोयला जलने पर मुख्य रूप से खालिस्तान गैस उत्पन्न करता है। तो जब हम कोयले को, लकड़ी को जलाते हैं तो याद रखिए आप CO2 गैस बनती है जो कि हानिकारक होती है, और धुएं के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस बनती है जो कि हमारी आँखों के लिए, फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन बोलता है पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की खालिस्तान अपेक्षा होता है। तो आपको याद रखना है पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है। तो ये थे आपके 18 क्वेश्चन। आइए जानेंगे अगली
प्रश्न की श्रृंखला। अगला 19 नंबर में बोल रहा है फसल काटने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीन खालिस्तान है। तो फसल काटने के लिए हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। तो हार्वेस्टर एक मशीन है जिसके द्वारा फसलों को काटा जाता है बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट 20 नंबर में बोल रहा है ब्रेल लिपि पद्धति का उपयोग खालिस्तान व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो ब्रेल लिपि एक व्यक्ति जो देख नहीं पाता उन्हें टच करके वह पहचान लेता है और उसे पढ़ लेता है, तो जिसे हम चाक्षुण विकृति कहते हैं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है परावर्तन। याद रखिए परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो उसी बिंदु से परावर्तित हो जाती है। तो ये कक्षा 10वीं में बहुत डिटेल में है, मैंने वीडियो में डाला हुआ है पूरा नियम और किस तरह से परावर्तन की क्रिया होती है, आप उस वीडियोस में बहुत अच्छे से समझिएगा तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बनेंगे। तो आपको यहाँ समझना है कि परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नेक्स्ट 22 का क्वेश्चन कह रहा है तड़ित चालक किसी भवन को रक्षा प्रदान करता है। किससे रक्षा प्रदान करता है? तड़ित से। तड़ित का अर्थ होता है बिजली, बिजली से रक्षा करने का कार्य करता है जिससे भवन सेफ होता है। तो ये था हमारा 22। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। देखेंगे हम 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है विद्युत लेपन विद्युत धारा का खालिस्तान दर्शाता है। तो क्या प्रदर्शित कर रहा है? रासायनिक प्रभाव को दर्शा रहा है। नेक्स्ट 24 बोलता है आवृत्ति को खालिस्तान में व्यक्त करते हैं। तो आप याद रखिए आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट 25 बोलता है मानव कानों के लिए श्रव्यता, यानी मानव कानों की जो क्षमता है, सुनने की जो क्षमता है, वो परास क्या होती है? तो आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है 26 सर्पी घर्षण स्थित या अस्थित घर्षण की तुलना में खालिस्तान होता है। तो आपको याद रखना है सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण जो है वो तुलना में कम होता है। नेक्स्ट 27 जो है वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, विखंडन या द्विखंडन। जो जनन होता है वो किस में होता है? तो आपको याद रखना है द्विखंडन या बहुविखंडन या विखंडन के द्वारा जो जनन होता है वो अमीबा में होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन बोलता है 28 कागज बढ़ाने का अर्थ खालिस्तान को बचाना है। तो कागज बढ़ाने का अर्थ होता है पेड़ों को बचाना। यदि पेड़ बचे हैं तो कागज भी हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, क्योंकि पेड़ों से ही हम कागज बनाते हैं। तो पेड़ों को बहुत अधिक मात्रा में बचाना होगा और लगाना होगा, तभी हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध होगा और सुरक्षित होगा। तो ये थी आपकी रिक्त स्थानों की श्रृंखला। तो सारे बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करेंगे और नोट करेंगे। तो आज की वीडियोस में यहीं, अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सारे बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन को शेयर करें जिससे सारे बच्चों को ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।